इस क्वेश्चन में 200 लॉक्स आपको दिया हुआ है और इस 200 लॉक्स को आपको स्टैक वाइज जो है एक रो के ऊपर दूसरा रो के ऊपर तीसरा रो, तो इस तरह से स्टैक वाइज कंडीशंस में इस 200 लॉक्स को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये कह रहा है कि सबसे बॉटम फेस पर बॉटम रो में ये आपके पास 200 लॉक्स है, उसके बाद नेक्स्ट रो में आपके पास 19 लॉक्स है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रो में 18 लॉक्स है। तो इस तरह से कॉन्सिक्यूटिवली जो है आपको धीरे धीरे हर रो में नंबर ऑफ लॉक्स ये एक एक आपके पास ये कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 200 लॉक्स को एक एपी के फॉर्म में क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसको एपी के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये सबसे पहले 200, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, इस तरह से आपको ये लिखना है। और लिखने के बाद इस क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे चलते हैं तो पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आता है कि इसमें नंबर ऑफ रो आपको ये कितना बनेगा, जिसके कारण ये 200 लॉक्स ये आपको इसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सबसे टॉप रो पर नंबर ऑफ लॉक्स आपके पास कितना होगा। तो यही आपके पास क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लॉक्स आपके पास 200 है। तो सबसे पहले आप एपी का फॉर्मेशंस यहाँ पर कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द 200 लॉक्स द एपी, तो यहाँ से ये लिखिए एपी इजकल टू आपके पास जो होगा इसमें 200 होगा। फर्स्ट रो में 20 लॉक्स रखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो में आपके पास ये 19 लॉक्स है। थर्ड रो में आपके पास ये 18 लॉक्स है। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर ऑफ ये रो है। तो ये कितने रो में ये एडजस्ट होगा, तो आप लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ रोज इजकल टू n। तो नंबर ऑफ रो अगर n है तो अब यहाँ पर आप लिखिए तो सम ऑफ n लॉक्स इजकल टू फार्मूला n/2 होगा बाई यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू आपके पास ये d होगा। इस फार्मूला को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ n रोज में आपके पास 200 लॉक्स आप ये रख रहे हैं, तो इसका मतलब एसएन के जगह पर 200 आप यूज़ कीजिए और यहाँ पर n/2 जिसको आपको निकालना है, और यहाँ से 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 20 है, प्लस यहाँ से n-1, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको 19 माइनस 20 इजकल टू माइनस ये 1 आएगा। अब फर्दर आप इसको सोल्व करते चलिए। तो यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपके पास 400 आएगा एंड आई इंटू ये आपके पास आएगा ये 40 माइनस n प्लस आपके पास ये 1 होगा। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 400 इजकल टू n और यहाँ पर आपके पास 41 माइनस यहाँ पर ये n होगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा ये 400 इजकल टू 41 n माइनस n²। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं n² माइनस 41n प्लस आपके पास ये 400 इजकल टू 0 होगा। तो ये आपके पास n वेरिएबल में ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ये आपके पास ये इक्वेशंस है। तो n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होने के कारण यहाँ पर n के वैल्यू को निकालने के लिए मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कीजिए। तो मिडिल टर्म को 41 को स्प्लिट करना है और इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आप ये सहारा लीजिए, इसका हेल्प लीजिए और हेल्प लेने के बाद
400 को सबसे पहले आप इसके एन स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास 400 आएगा। अब 400 आने के बाद आप उसका प्राइम फैक्टर निकालिए और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद तब आप इसको स्प्लिटअप कीजिएगा तो ये वैल्यू आपके पास आएगा एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर आप सोल्व करते चलिए तो n कॉमन इन दोनों में से ले लेंगे तो n माइनस 25 आएगा माइनस इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। इट मीन्स n माइनस 25 और n माइनस क्या होगा ये 16 इक्वल टू 0। इस दोनों फैक्टर्स को अगर आप सोल्व करेंगे तो इसलिए n का वैल्यू आपके पास एक में 16 आएगा और एक में आपके पास 25 आएगा। तो n का दो वैल्यू आया जो आपके पास ये पॉसिबल दोनों वैल्यू नहीं है, इसीलिए किसी एक वैल्यू को आपको यहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले जो है कौन सा वैल्यू यहाँ पर ये रिमूव होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहले आप ये मान करके चलिए कि आपके पास नंबर ऑफ रो 16 है जिसमें ये 200 लॉग्स आपका एडजस्ट हो रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेकर के चलते हैं टेक n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ रो अगर आपके पास इसमें 16 है तो 16th टर्म में आपके पास कितना नंबर ऑफ लॉग्स होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप निकालिए तो इसके अकॉर्डिंग आप 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स an इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपके पास 20 है प्लस आपके पास 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 1 है। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 20 और यहाँ से आपके पास प्लस 15 इंटू माइनस 1, इट मीन्स 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद हम लोग के पास ये आया कि 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स आपके पास 5 होगा जो एक्सेप्टेबल है। अगर आप n इक्वल टू 25 लेकर के चलते हैं, इफ़ आप टेक n इक्वल टू 25 लेकर के चलेंगे तो 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा आप ये निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये 25 इक्वल टू ये आपके पास 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1 होगा और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 होगा। इट मीन्स ये 20 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 4 होगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास जब सोल्व कर रहे हैं तो 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स माइनस ये 4 आ रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये आपके पास ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हम टोटल 200 लॉग्स मात्र जो है आपके पास ओनली 16 नंबर ऑफ रो में ये एडजस्ट होगा। इसीलिए हम यहाँ पर आंसर्स के फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16 होगा एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स आपके पास ये 5 होगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को आप ये सोल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये ऑलवेज आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और क्वेश्चन जैसे जैसे ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, आपका प्रॉब्लम जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।